हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो है कॉस्ट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन, हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है, ये मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। और ये जो है एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की है मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग की, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। देखो पॉइंट ऑफ डिफरेंस, और फिर हम देखेंगे कि क्या है डिफरेंस। तो सबसे पहला जो बेसिस है दैट इज एम्फसिस, किस पे ज़्यादा प्रेशराइज या किस पे ज़्यादा एम्फसिस दिया जाता है। अगर मैं कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करूँ तो मेन हमारा क्या होता है, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट, चाहे वो पर यूनिट हो चाहे टोटल कॉस्ट हो, और कॉस्ट को कंट्रोल करना, ये मेन एम्फसिस है, ये मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का। ऑन द अदर हैंड अगर हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें तो जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसका मेन एम्फेसिस किस पे रहता है, डिसीजन मेकिंग पे। क्योंकि देखो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब है कि जो आपका फाइनेंशियल डाटा है, कॉस्ट अकाउंटिंग का डाटा है, और भी डिफरेंट सारी चीज़ों की जो टेक्निक्स है लाइक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, ये डिफरेंट डिफरेंट जो अलग अलग चीज़ों को यूज़ करके मैनेजमेंट का हेल्प होती है डिसीजन मेकिंग में। तो ये अकाउंटिंग की जो ब्रांच है उसको हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, डेरिवेशन ऑफ डाटा, मतलब जो कॉस्ट अकाउंटिंग का डाटा है वो कहाँ से ड्राइव किया जाता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डाटा कहाँ से ड्राइव किया जाता है, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो कॉस्ट अकाउंटिंग का डाटा है वो जनरली कहाँ से डिराइव किया जाता है, फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंट्स। क्योंकि देखो फाइनेंशियल अकाउंट्स में आपको पता चलता है ना ये जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, एलिमेंट्स वगैरह, तो जनरली कॉस्ट अकाउंटिंग का डाटा फाइनेंशियल अकाउंट से ले रहे हैं। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो डाटा है वो दोनों से, कॉस्ट रिकॉर्ड से भी लिया जाता है और आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग से भी लिया जाता है। किसका, आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। नेक्स्ट है स्टेटस। अगर हम स्टेटस की बात करें कि अगर कॉस्ट अकाउंटेंट जो होता है, जो कॉस्ट अकाउंटिंग कौन करता है, कॉस्ट अकाउंटेंट, तो जो स्टेटस है कॉस्ट अकाउंटेंट का वो ऑर्गेनाइजेशन में बाद में आता है मैनेजमेंट अकाउंटेंट। यानी कि जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है वो ज़्यादा उसका स्टेटस हाई माना जाता है, अगर हम ऐसे समझें, किससे, कॉस्ट अकाउंटेंट से। और अगर हम बात करें इसमें मैनेजमेंट अकाउंटेंट का स्टेटस की, क्योंकि ये कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट इज हायर देन द कॉस्ट अकाउंटेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू, रीजन क्या है कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट का स्टेटस कॉस्ट अकाउंटेंट से ज़्यादा होता है। द रीजन इज डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बाय मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ठीक है, उसके बाद देखिए टूल्स एंड टेक्निक्स। अगर हम बात करें क्या क्या टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, तो जो है कॉस्ट अकाउंटिंग में ज़्यादातर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेरिएबल कॉस्टिंग, डिफरेंशियल कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, ये सारे जो टूल्स यूज़ किए जाते हैं कॉस्ट के एनालिसिस के लिए। ऑन द अदर हैंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में है, ये तो यूज़ किए ही जाते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग वाले टूल। कॉस्ट अकाउंटिंग वाले टूल के साथ साथ अदर अदर चीज़ें लाइक फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, ये भी। ठीक है, मतलब इसका जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ना, इसका स्कोप वाइडर हो जाता है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग से, क्योंकि जो कॉस्ट अकाउंटिंग की टूल्स एंड टेक्निक्स है इसको तो यूज़ किया ही जाता है। इसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, इसका भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है इंस्टॉलेशन ऑफ सिस्टम। जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, उसमें हमें ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो, बट जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम है वो इंस्टॉल प्रॉपरली, वर्ड देखिए, कैन नॉट बी प्रॉपरली इंस्टॉल्ड विदाउट अ प्रॉपर कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। यानी कि उसको एक प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम अगर नहीं होगा तो उस मतलब सॉरी प्रॉपर कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग को इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे प्रॉपर। ठीक है, अब बात करते हैं प्लानिंग एस्पेक्ट्स की। तो जनरली अगर हम कंपैरिजन की बात करेंगे तो कॉस्ट अकाउंटिंग में जनरली शॉर्ट टर्म देखा जाता है, मैनेजमेंट में दोनों, शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी देखी जाती है ऑर्गेनाइजेशन की। ओके, नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है हमारा स्कोप। स्कोप किसका ज़्यादा बड़ा है, मैंने आपको पहले ही बताया मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, क्योंकि देखो कॉस्ट अकाउंटिंग में
टैक्स प्लानिंग, टैक्स अकाउंटिंग एटसेट्रा काफ़ी सारी और चीज़ें हैं जो इंक्लूड नहीं की जाती हैं, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में टैक्स प्लानिंग, टैक्स अकाउंटिंग इनको इंक्लूड किया जाता है। ओके, पर्पस देखिए, जो मेन पर्पस है कॉस्ट अकाउंटिंग का, क्या रिपोर्ट करना है, करेंट एंड एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट, जॉब और प्रोसेस। जबकि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसका पर्पस है कि इंफॉर्मेशन ऐसी प्रोवाइड करना जो कि मैनेजमेंट को हेल्प करे डिसीजन मेकिंग में, कंट्रोल में। ओके, तो ये डिफरेंस थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपनी प्रेपरेशन को कंटिन्यू कर सके। ओके, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।